अब हम जो ह्यूमैनिटी इंडिया ट्रस्ट है उसकी बहुत जो नोबेल कॉज है जिसका आपने जिक्र भी किया, नारी सुरक्षा पैड बैंक, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि दुनिया की आधी आबादी का सवाल है और हमारे आपका जो जन्म है वो भी उसी से निर्धारित होता है। तो इसको लेकर के पैड या पीरियड्स को लेकर के लोगों के मन में भ्रांतियां क्यों रहती है या लोग शर्माते क्यों हैं इतना बात करने में? जैसे कि आप जानते हैं कि पर्दा प्रथा का पूरा हमारे देश में कल्चर रहा था पहले, जिसमें महिलाओं को हर तरीके से पर्दा प्रथा में रखा जाता था, एक तरह से प्रत्यक्षतात्मक जो समाज जी। लेकिन अब जो है हमारे समाज में, हमारे देश में महिलाएं जो है बराबरी की टक्कर लेती हैं। लेकिन जो है धारणाएं अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे, इवन मैं तो शहरी क्षेत्रों में भी देखता हूँ, धारणाएं वही बनी हुई है अभी भी। ठीक है, पीरियड मतलब गंदगी है, पीरियड मतलब कि इसको छूना नहीं है, किचन में नहीं जाना चाहिए, अभी भी बहुत जगह धारणाएं मिलती हैं। हालांकि बहुत जगह हम लोग इस पे विजय प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ा हिस्सा बचा हुआ है जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, जो अर्बन स्लम एरियाज में आते हैं, जहाँ पे उन्हें बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पाती जो अपने माहवारी सुरक्षा के ऊपर ध्यान दे सके। कारण बहुत सारे कारण हैं। कारण ये होता है कि उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिला है, प्रॉपर तरीके से जागरूकता नहीं उनके अंदर, ठीक है, या उनके जो परिवार में है लोग वो उस विचारधारा को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई जो माहवारी के समय ब्लड निकलता है वो कचरा नहीं है, वो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब बड़ी बात यह है, देखिए कि भाई जो गर्भाशय होता है उसमें नवीनीकरण होता है उसका हर महीने। अब उसी गर्भाशय से सब लोग पैदा होते हैं, लेकिन ये धारणा पता नहीं क्यों बनती चली आई। अब तो बदलाव आ रहा है, मैं तो भाई जब से देख रहा हूँ इधर भी जो 10 से 15 साल में बहुत बड़ा बदलाव आया है माहवारी से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले देखेंगे तो बहुत ज्यादा उसमें विचारात्मक विरोध था, कई तरीके के भ्रम थे, कई तरीके के मिथ थे। एक लोग ये भी कहा करते थे कि जब पीरियड्स चल रहे होते हैं तो महिलाएं अशुद्ध रहती हैं, सभी लोग, बहुत लोग कहते हैं। अभी भी ऐसे अगर आप जाते हैं रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी देखने को मिलता है, कोई वो नहीं। और आप जैसे, मैं तो व्यक्तिगत तरीके से जब नारी सुरक्षा पैड बैंक की शुरुआत की थी मैंने, तो मैंने सबसे पहले 5 गांव चिन्हित किए जिसमें महिलाओं को चिन्हित किया गया जो आर्थिक रूप से कमजोर थे या जो ऐसे समुदाय से बिलोंग कर रही थी जिनके यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो भाई कोई सरकारी नौकरी कर रहा है या जो अपने आप को थोड़ा सा अपडेट कर पाया हो। तो ऐसे लोगों में हम वहाँ ऐसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। वहाँ पे अभी भी ये धारणा है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते इस विषय पे, महिलाएं खुद, क्योंकि इतना ज्यादा विरोधाभास है इस मैटर पे कि आपसे बात ही करना नहीं चाहते। इवन वहाँ के जो पुरुष लोग थे वो विरोध करना शुरू कर दिए, ये क्या बात करने चले आप। जब आप विशेष करके चुनौती रूरल एरियाज में ज्यादा, बहुत ज्यादा, मेरा तो पूरा प्रोजेक्ट ही उसी पे था। तो मतलब इवन एक जगह तो हमें कार्यक्रम ही नहीं लगाने दिया गया। ये आप प्रयागराज जिले की बात कर रहा हूँ। और ह्यूमैनिटी इंडिया ट्रस्ट और किन किन जिलों में चलता है? अब एक अलीगढ़ में हमारे साथी लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ भी चल रहा है, वहाँ पे भी इन्हीं सब विषयों पे कार्य किया जा रहा है। और प्रयागराज के जब आप रूरल एरिया की बात कर रहे हैं कि लोगों ने विरोध किया कि वहाँ मतलब कैंप ही नहीं लगने दिए। जी, मतलब विरोध यही हुआ है कि आप लोग आए हैं, प्रचार प्रसार करेंगे, हमारी महिलाएं के फोटो इधर उधर जाएंगे। हमने कहा भैया हम किसी तरीके का फोटो नहीं लेंगे। हमारा जो बेसिक थीम है, हमारा जो बेसिक प्रयास है कि लोगों तक हम जागरूकता पहुंचाएं कि किस प्रकार से आप माहवारी की जो सुरक्षाएं हैं उनको अपनाएंगे, किस प्रकार से पैड यूज किए जाते हैं, किस हिसाब से पैड का निस्तारण किया जाता है, फेंका जाता है, यही सब हमें समझाना है, जागरूकता फैला रहे हैं हम लोग, ठीक है। और साथ में हम लोग भाई अपने सामर्थ्य अनुसार पैड भी उन्हें निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे थे एटलीस्ट 6 मंथ के लिए, जिससे